Bismillahirrahmanirrahim. For class, new countdown book for third edition of Fair Foundation Support System की कैंपस। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स और वो रिलेटेड है हमारे लास्ट टॉपिक से जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का स्टडी किया था। और इसका मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का ओवरव्यू देती हूँ, जो कि है कि अगर हमने ज़्यादा जो चीज़ें हमें बता दी गई हों और कम का हमने फाइंड आउट करना हो तो उसमें क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। और अगर मेरे पास एक चीज़ बताई गई हो और उसको मैंने ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करना हो तो क्या है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि जो एक टैप है जो लीक है और उससे पानी जो 1 घंटे में वेस्ट होता है वो है 3750 ml, यानी कि 3750 ml जो वाटर ml में मिलीलीटर में लीक हो रहा है वो 1 घंटे में है। और अब हमने बताना है कि अगर वो पूरे दिन अगर इस तरह वेस्ट होता रहे तो वो उसकी अमाउंट क्या होगी, यानी कि हमें एक की बता गई है, हमने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है। तो एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो मेरे पास आंसर आएगा इतने का फुल डे वेस्टेड ऑफ टाइम का वाटर का। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रेहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव ml ऑफ वाटर एवरी डे। अब वो क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि एक दिन में जो वाटर सेव किया जा रहा है वो कितना है 4726। अब बताना है कि वो 25 डेज़ में कितना सेव होगा। तो आपने उस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो सेव ऑफ वाटर होगा 25 डेज़ का। इस तरह नंबर 3 है। नंबर 3 में बताया गया है कि देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे। हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट्स हैं, तो हमने बताना है कि 8 हफ्तों में कितने मिनट्स होंगे। सबसे पहले तो आपने उसका 1 वीक का निकालना है, देन आप 8 वीक का निकाल। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 1440 मिनट्स को 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। तो जब मैंने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आएगा उसको मैंने फिर फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 8 वीक्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो मैंने 1 वीक फाइंड आउट किया और देन मैंने इसको 8 वीक्स में फाइंड आउट किया। इसका एक और प्रोसेस भी है कि अगर मैं सबसे पहले 8 वीक्स का फाइंड आउट कर लूँ कि 8 वीक्स में कितने दिन होते हैं, यानी कि सबसे पहले 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 8 7 से 56 आ जाएगा, यानी 56 वीक्स आ जाएंगे। और उन वीक्स को 56 डेज़ आ जाएंगे। उन डेज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1440 के साथ, तो मेरे पास 8 वीक्स का जो मिनट्स हैं वो आ जाएंगे मेरे पास। इस तरह नंबर 4 है 30 चिल्ड्रन मेड 5280 बैग्स। ठीक है, अब 30 बच्चे जो बैग्स बना रहे हैं उनकी अमाउंट बताइए। और अब हमने बताना है कि एक बच्चा कितने बैग्स बना रहा है। तो जब ज़्यादा की अमाउंट दे दी है, कम की फाइंड आउट करनी है, तो मैंने उसको डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है 30 से, क्योंकि 30 हमारे पास डिवाइज़र है और जो डिविडेंड है वो 5280 है। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन को स्टडी करके खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और 4 ऑपरेशंस को यूज़ करना है जो कि हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारे पास एक यहाँ पे रूल होता है जो कि है डिमास रूल। अब उसको समझना है कि वो कब अप्लाई करना है और कब नहीं अप्लाई करना। तो जब आपके पास सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो प्लस माइनस हैं वो सेम कैटेगरी के हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड जो हैं वो सेम कैटेगरी के हैं। लेकिन ये 2 कैटेगरीज़ हैं, एक प्लस माइनस की और एक मल्टीप्लाई डिवाइड की। अगर तो आपके पास क्वेश्चन में एक कैटेगरी के सारे साइन आ जाते हैं, यानी प्लस माइनस की अगर कैटेगरी है तो उसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही आ रहे हैं, तो उसमें आप डिमास रूल अप्लाई नहीं करते। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन में है, उसमें और कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस माइनस नहीं है, तो आप उसमें डिमास रूल अप्लाई नहीं करोगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उसकी। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है 12 - 5 + 8। अब ये जो दोनों साइन हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, तो सेम कैटेगरी के जब भी आएंगे साइन तो उसमें क्या है कि आपने उसमें डिमांस्ट्रेट अप्लाई नहीं करना, उसको सीक्वेंस से स्टार्ट लेना है लेफ़्ट साइड से। यानी कि सबसे पहले 12 - 5 है, मैंने 12 में से 5 माइनस किया, देन मेरे पास +8 आएगा और फिर मैंने उसमें 7 में 8 ऐड कर देना है।
करना कैसे है कि सबसे पहले आपने एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो है 12 - 5। जब मैंने 12 - 5 कर दिया तो मेरे पास +8 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लस एंड माइनस, सेम कैटेगरी की है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है 3 + 4। जब 3 में आप 4 ऐड कर देंगे तो फिर देन आप उसमें से माइनस कर देना है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में मेरे पास साइन है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जो है वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने उसको भी इसी तरह सिंपल करना है। स्टार्ट से स्टार्ट किया 18/2। जब मैंने 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया और उसके साथ मल्टीप्लाई 3 कर देना है जो रिमेनिंग था। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि डिमांड टू अप्लाई कब होगा, ये तब अप्लाई होगा जब मेरे पास सेम कैटेगरी के साथ एक दूसरी कैटेगरी का जो साइन आ जाएगा, तो फिर उसमें मेरे पास अप्लाई होगा डिमांड टू। जैसे कि मेरे पास प्लस माइनस जो हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, उनके साथ अगर दूसरी कैटेगरी यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में से अगर कोई साइन आ जाता है तो वो क्या होगा, उस पर डिमांड रूल अप्लाई होगा। और डिमांड रूल क्या है कि सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है उस पूरे प्रोसेस में से, फिर मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 में 10 + 9 × 5। अब यहाँ पे प्लस एंड मल्टीप्लाई दोनों ऑपोजिट कैटेगरी के साइन हैं, तो क्या है कि सबसे पहले आपने इस पर डिमांड्स चेक करना है। अब डिमांड्स रूल के लिए सबसे पहले डी फॉर डिवीजन ढूंढना है कि डिवीजन कहाँ है। अब डिवीजन तो इसमें कहीं भी नहीं है, डिवीजन की जगह अब डिवीजन को छोड़ के नेक्स्ट टर्म करनी है कि वो है मल्टीप्लिकेशन। चेक करना है क्या इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, डेफिनेटली है। मेरे पास है 9 × 5, तो 9 × 5 जो था वो मेरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, तो मैंने 10+ को एज इट इज़ नीचे उतारा। अब मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई सॉल्व कैसे किया कि मेरे पास आ गया 9 × 5 = 45। अब 10 + 45 करना है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे एक ही साइन बच गया है इसमें, अब और मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तो मैंने उसको सिंपली ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले आपके पास माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस तीनों ऑपरेशन आपके पास आ गए हैं, और दो तो आपके सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो एक साइन ऐसा है जो अदर कैटेगरी का है, तो उस पर डिमांड रूल अप्लाई होगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई आ रहा है मेरे पास। फर्स्ट मल्टीप्लाई मैंने सॉल्व कर दिया, तो बाकी जो टर्म्स थी वो एज इट इज़ आएंगी, यानी 8 माइनस एज इट इज़ उत्तर आया। इसके बाद है 4 × 1 4 एंड +3 एज इट इज़। अब जो दोनों साइन है मेरे पास वो दोनों साइन सेम कैटेगरी के हैं। डिमांड रूल ये नहीं है कि अगर आपने एक डिसाइड कर लिया कि इसमें डिमांड रूल अप्लाई होगा तो आपने पूरे पे डिमांड लगा देना है, नहीं, जिस स्टेप पे लगता है। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि मेरे पास जस्ट प्लस माइनस है, यानी कि सेम कैटेगरी आ गई है। अब यहाँ पे सेम कैटेगरी के दोनों साइन आ गए हैं, तो यहाँ पे डिमांड रूल ब्रेक हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस। अब इसमें क्या है कि आपने उसको सिमिलरली वैसे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है 8 - 4 एंड प्लस, फिर 8 - 4 करने के बाद उसमें +3 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इन सब क्वेश्चंस को एज इट इज़ करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी एक क्वेश्चन मैं आपको फर्दर और करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास एक क्वेश्चन है 55 × 15 / 5 - 25। सिमिलरली सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद देन मल्टीप्लाई के बाद मैंने उसको माइनस कर दिया।